अगर आपको बिना कैश के शॉपिंग करनी है लेकिन ईएमआई का भी ऑप्शन होना चाहिए तो क्या करें? क्रेडिट कार्ड इसका एक पावरफुल सॉल्यूशन है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कार्ड के बारे में जिसका अगर आप सही से यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ आसान हो सकती है, लेकिन अगर आपने यूज़ करने में गलती कर दी तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्रेडिट मतलब होता है उधार। एक ऐसा कार्ड जो कि उधार के लिए इस्तेमाल होता है। बैंक आपको ये कार्ड देती है ताकि आप बैंक से उधार ले सको और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सको। तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो एक ऐसा कार्ड जो कि आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी द्वारा दिया जाता है, और इसका इस्तेमाल आप पैसे उधार लेकर आप शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में इसका बिल पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो आपने खर्च किया बाद में इसको बैंक को लौटाना होता है वो आप लौटा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब आप समझ सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। कोई बैंक या फिर कंपनी अगर आपको क्रेडिट कार्ड देती है तो सबसे पहला उसका नियम होता है क्रेडिट लिमिट का, यानी कि जब भी कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है तो उसकी एक लिमिट बन जाती है। वो लिमिट 10,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, कितनी भी वो लिमिट हो सकती है। वो बैंक कहती है कि आपको हमने 50,000 रुपये की लिमिट दे दी, उस लिमिट तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको 50,000 की लिमिट मिली तो 50,000 तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके लिमिट के दायरे में ही करेंगे, इससे बाहर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो बैंक आपको जब भी क्रेडिट कार्ड देता है तो वो एक लिमिट आपकी सेट कर देता है कि आपको इतनी लिमिट मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बिलिंग साइकिल का। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो एक बिलिंग साइकिल आता है, यानी कि बिल आपका कब आएगा, जो आपने खर्च करा है उसका बिल कब आएगा, उसको बोलते हैं बिलिंग साइकिल। मान लीजिए जब आपको क्रेडिट कार्ड मिला तो आपको एक तारीख दे दी जाएगी बैंक के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, कि आपका 4 तारीख बिलिंग साइकिल है, यानी कि 4 तारीख अगर आपकी है तो अगले महीने 4 तारीख को आपका बिल आ जाएगा, यानी कि एक मंथ में बिल आ जाता है इसका। तो वो हो गया बिलिंग साइकिल। आपके क्रेडिट कार्ड के हिसाब से जो भी डेट होगी उस डेट पर हर महीने आपका बिल आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा, उसको बोलते हैं बिलिंग साइकिल। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है, और दूसरा एक बिलिंग साइकिल होती है, हमें उस तारीख पर उसका बिल आ जाता है। और हमें तीसरे पॉइंट पर क्या करना है? तीसरा पॉइंट है ड्यू डेट और मिनिमम पेमेंट। तो ड्यू डेट को हम समझ लेते हैं। ड्यू डेट क्या होती है? आपको बिलिंग साइकिल में जो डेट आपको मिली है, मान लीजिए 4 तारीख आपको मिली थी कि आपका 4 तारीख में बिल आ जाएगा, तो 4 तारीख में जब बिल आ जाएगा तो आपको 4 तारीख में बिल नहीं जमा करना, आपको अपने ड्यू डेट पे जमा करना है। ड्यू डेट क्या होती है? जब भी आपका बिल आ जाएगा उसके 10 दिन या 15 दिन के बाद ड्यू डेट आ जाती है। तो मैक्सिमम जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं वो ड्यू डेट 45 से 50 दिन देते हैं, यानी कि आपका अगर 4 तारीख में डेट है तो 4 तारीख में ही आपका बिल आ जाएगा, और फिर उसके बाद में 15 दिन उसमें प्लस कर लीजिए, यानी कि 19-20 तारीख में आपका ड्यू डेट आ जाएगा, यानी कि आपको 45 से 50 दिन मिल जाएंगे। तो ड्यू डेट होती है कब आपको इसका बिल जमा करना है। मान लीजिए 4 तारीख में आपका बिल आया तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको इसको जमा करना होगा, वो होती है ड्यू डेट। मिनिमम पेमेंट क्या होता है? जब आप ड्यू डेट पर जाएंगे, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए उसमें, तो बैंक कहेगा कि आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, यानी कि 50,000 पूरा मत करिए, आप ऐसा कर दीजिए 5,000 जमा कर दीजिए। तो आप 5,000 भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं, वो आपको वीडियो में बताते रहेंगे। जैसे जैसे वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी इसके बारे में काफ़ी जानकारी आपको हो जाएगी। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि आप मिनिमम पेमेंट ये होता है कि आप, बैंक कहता है कि आपको कम से कम पेमेंट जमा कर देना है। और ड्यू डेट क्या होती है वो भी आप समझ गए हैं कि जब भी आपका बिल जनरेट हो जाएगा उसके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ड्यू डेट आ जाती है, यानी कि मैक्सिमम 45 से 50 दिन आपको मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने के लिए, क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने के लिए। समझ गए? अब लास्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं। लास्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट चार्ज का। जी हाँ, बैंक ने कहा कि आपकी ड्यू डेट जी 19 तारीख है या फिर 20 तारीख है और आपने उस तारीख पर बिल जमा नहीं करा,
आपने उस तारीख पर बिल जमा नहीं करा तो आपको बैंक चार्ज लगाएगी। कितना चार्ज लगाएगी? बहुत ज़्यादा चार्ज लगाती है, जैसे कि 35% हो सकता है जी, 40% हो सकता है जी, कुछ क्रेडिट कार्ड 50% हो सकता है जी। बहुत हेवी चार्ज होता है। तो इसीलिए ड्यू डेट से पहले हमें वो पेमेंट जमा करना होता है, बैंक को वापस करना होता है, और उसके बाद आप दोबारा से उसको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही अगली बार बिलिंग साइकिल होगी, यानी कि उस डेट पर बिल आएगा, फिर आपको 10-15 दिन के बाद फिर से वो पेमेंट करना होगा। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड काम करता है। तो पहला पॉइंट होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट मिलती है, उस लिमिट को आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको एक बिलिंग साइकिल मिलती है कि आपका बिल उस तारीख को आ जाएगा, 2, 4, 6 कोई सी भी तारीख को आ जाएगा। फिर आपको एक ड्यू डेट दी जाती है कि आप इसको जी जमा करिए। वो डेट आपकी कितनी भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए 6 जी हैं तो 15 प्लस कर दीजिए आप 15 दिन के बाद, तो 45 से 50 दिन में आपको ड्यू डेट मिल जाती है। उसके बाद में आपको अगर जमा नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। अगर आपने जमा नहीं करा तो इंटरेस्ट लग जाता है 4000। अगर आपने निकाले और जमा नहीं करे तो 4000 का आप समझ लीजिए 45% तक हो सकता है। तो काफ़ी हैवी चार्ज होता है। तो कुछ इस तरीके से क्रेडिट कार्ड काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है। अगर जानकारी ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे।